मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। ये बॉलीवुड का एक फेमस डायलॉग है जो कि सलमान खान की एक मूवी का है। अब आप सोच रहे होंगे इस डायलॉग का क्या लेना देना। तो बिहार की राजनीति में ये डायलॉग बिल्कुल भी उलट बैठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आए दिनों तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं जो कि ना तो किसी के दिल में आ रहा है, ना तो किसी की दिमाग में ये बातें समझ में आ रही है। तेजस्वी यादव को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तरह तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, जहां लगातार वो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं। और अब तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को हरी झंडी दे दी है और उन्होंने साफ कहा है कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार कब क्या कहते हैं, उनके बयान का सटीक मतलब क्या होता है और आने वाले भविष्य में उनके क्या मायने होते हैं, या तो ये तो ना किसी के दिमाग को समझ आता है ना किसी के दिल को। नीतीश कुमार की राजनीति को समझना, उनकी बातों को समझना इतना आसान नहीं है। वो कब क्या बोलते हैं और कब कौन सा कदम उठाएंगे, ये सबकी समझ के बाहर है। लेकिन इन दिनों बिहार की राजनीति में जो हो रहा है उससे एक तरफ जहां जदयू हैरान है तो वहीं आरजेडी बेहद खुश है। आरजेडी इस बात से खुश है कि जल्द ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, तो वहीं जदयू इस बात से हैरान है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि जदयू के नेता लगातार इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि नीतीश कुमार साल 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो बयानबाजी बिहार की राजनीति में हो रही है उसने सबको कहीं ना कहीं बहुत हैरान और परेशान कर दिया है। दरअसल बिहार में मिशन 24 के साथ 2025 को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। खासकर नीतीश कुमार के एक बयान ने पक्ष हो या विपक्ष दोनों को हैरान कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार के बयान से आरजेडी के नेता खुश तो हैं, लेकिन जदयू के नेता परेशान जरूर होंगे। बड़े नेता हो या छोटे, अब तक वे नीतीश कर रहे थे। नीतीश कुमार के पास मौका था अपने दल के छोटे और युवा नेताओं को आगे करने का, लेकिन नीतीश कुमार बड़के भैया लालू यादव के छुटका बेटा पर ही भरोसा किए और आशीर्वाद दे दिया। महागठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में ऐलान कर दिया कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार इशारों ही इशारों में ये बता चुके हैं कि अगर 2025 में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक बार फिर इस बात का संकेत दे दिया कि वो प्रदेश की कमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं। महागठबंधन के विधायकों की हुई बैठक में नीतीश कुमार ने इस बात का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसी दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि वो साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बिल्कुल नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि एकजुट विपक्ष 2024 में बीजेपी को हरा सकता है। बहरहाल सीपीआई-एमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो भविष्य के नेता हैं जिनके नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा विचार है कि इससे महागठबंधन को लाभ होगा। सीएम नीतीश ने कहा कि तेजस्वी यादव एक युवा और ऊर्जावान नेता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का नेतृत्व किया था। उस चुनाव में एनडीए को बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी। उस वक्त नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ थे। वहीं नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सीएम कुछ समय से कहते आ रहे हैं कि भविष्य तेजस्वी यादव और उनके जैसे युवाओं का है। उन्होंने ऐसा सोमवार को नालंदा में भी कहा था, जहां मैं मौजूद था। उन्होंने एक बार फिर से इसे दोहराया है। नीतीश कुमार ने सोमवार को अपने गृह जिले में एक डेंटल कॉलेज के उद्घाटन के दौरान लोगों को संबोधित किया था। तब तेजस्वी यादव का समर्थन करने के बारे में उन्होंने बात की थी। विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री के इसी भाषण का हवाला दिया। वहीं इस बाबत नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं कहा, लेकिन तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर इतना जरूर कहा, समझ गए ना।
इधर तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री के बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने संयम दिखाते हुए कहा कि वर्तमान में हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। हमने अपने सामने प्रमुख चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और वो साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, उनके बयान पर वो कुछ भी नहीं कहेंगे। लगातार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर सबके सामने कह दिया, समझ गए ना। अब इस बात के कई मायने हो सकते हैं और कई बड़े संकेत सीएम नीतीश ने जाने अनजाने में दे दिए हैं, जिसे समझ पाना अभी बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि अगर सीएम लगातार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं तो जदयू में एक भारी विद्रोह देखने को मिलेगा, जहां जदयू के नेता तितर बितर हो सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, ये स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है और राजनीति में कभी भी एक बड़ा पलटवार देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब अपनों पर भरोसा नहीं रहा और अब वो तेजस्वी यादव को लगातार आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप देंगे या साल 2025 तक का तेजस्वी यादव को इंतजार करना होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।